नमस्कार, मैं इंजीनियर आर के ठाकुर इजी सॉल्यूशन क्लासेस की ओर से आप लोगों का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो है 15 अगस्त है, यानी स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन हम देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। और आज के दिन हम लोग कुछ शपथ लेंगे और उसको पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, ये बहुत आसान नहीं था। इसमें बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। हमारे देश के वीर सपूत प्रण लिए और अपने वादा को निभाए और देश से इतना प्यार किए कि वे लोग अपने जीवन को भी कुर्बान कर दिए और इसका उन्हें कोई परवाह भी नहीं था। तो इतने मुश्किल से जब हमें ये आज़ादी मिली है और स्वतंत्र रूप से सब कुछ करने के लिए यहाँ पे हम लोग आज़ाद हैं, तो हमारी भी सोच होनी चाहिए, एक नई सोच होनी चाहिए। हम लोग जिस दिशा में भी काम कर रहे हैं, उन कामों को पूरे ताकत के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ करनी चाहिए और हमें कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे देश यानी कि पूरे विश्व अभी बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं भी बहुत ही कमजोर पड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी इतने समस्याओं के बावजूद भी हम लोग कार्यरत हैं और अपने अपने दिशा में, जो व्यक्ति जिस दिशा में काम कर रहे हैं उस दिशा में कार्यरत हैं। हम लोग रुके नहीं। तो आज के जो बच्चे हैं वही कल का देश के भाग्य विधाता हैं और उनको समय समय पर मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं उनमें बहुत टैलेंट कूट कूट कर भरे हुए हैं, लेकिन बात तो ये है, कमी ये रह जाती है, उसको पहचानने की जरूरत है। चाहे उनके माता पिता हो या खुद, हमें अपने टैलेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो +2 में आ चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता है उनको करना क्या है। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है हम लोगों के लिए और आज ही हम लोग अपना जो मंजिल है, क्या करना है, उसको डिसाइड कर लेना चाहिए और उसी के आधार पे हमें आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि बिना मंजिल को डिसाइड किए किसी भी डायरेक्शन में चल देना ये अच्छी बात नहीं है। आगे जाके हमें पछताना पड़ सकता है, दुख को भुगतना पड़ सकता है, हमें दुखी होना पड़ सकता है। इसलिए आज के जो नवयुवक हैं उन लोगों से आग्रह है कि आप सबसे पहले अपना मंजिल को डिसाइड करें। क्योंकि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, बहुत ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो सोच रहे हैं कि इस कोरोना काल में क्या किया जाए। सब कुछ बंद पड़े हैं, सब दरवाजा तो बंद हो चुका है। स्टडी करें या पढ़ाई करें तो कैसे करें, अध्ययन कैसे करें।
लेकिन नहीं, सभी दरवाजे बंद नहीं हैं। सिर्फ जितने भी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, वो सारे बंद है, अलग बात है। लेकिन आपका जो है अलग से दरवाजा खुला हुआ है स्टडी करने के लिए, आप फ्री हैं। तो आप जो है कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आप जो है मन लगाइए। क्योंकि देखिए सिस्टम में चेंजिंग आया है। पहले हम लोग विजुअल क्लास करते थे, सामने रख के क्लास करते थे, अलग बात थी, कंसंट्रेशन बनता था। लेकिन आज हम लोग प्रण करेंगे कि यदि मोबाइल से भी आप पढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि हम जो है क्लास में ही बैठे हैं, और ये समझ के स्टडी करने बैठेंगे कि हमारे जो शिक्षक गण हैं, गुरुजी हैं, वो हमारे सामने उपस्थित हैं। जैसे होता है क्या है, आजकल लेक्चर जो डाल दिए जाते हैं यूट्यूब में या जहां भी हो, तो बच्चे जो है मतलब कभी कभार जो है मन उब जाने के कारण कुछ लेक्चर देखते हैं, उसके बाद उसको स्किप करके दूसरे काम में लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके आप लोग ही देश के भाग्य विधाता हैं। तो एक्चुअली हमें जो काम मिला है, या फिर जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पे डट के चलना है। और यदि कोई समस्याएं आती है तो उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करना है। समस्या से डरना नहीं है, समस्या का क्या निकालना है, हल निकालना है। मतलब हमें क्रिएटिव होना चाहिए, हमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए। और ये सारे चीज यदि हमारे सोच में होंगे तो फिर हम लोग रास्ता खुद बना लेंगे। तो आज तक जो हम लोग चलते आए हैं, किन्हीं और के बनाए गए रास्ते पर हम लोग चलने की आदत पड़ गई है। खुद का रास्ता हम बनाना नहीं चाहते हैं। आज के बच्चे में थोड़ा सा और टैलेंट तो कूट कर भरा है आज के बच्चों में, इसमें नो डाउट। आज के बच्चे में सब चीज का आइडिया है, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ खुला हुआ है। तो हमारे जो इतने सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं या बहुत सारे जो मीडियम है जिसके सहायता से हमें पल पल की खबर रहती है, सब कुछ की जानकारी होती है। तो ये दुनिया क्या है हमें पता है, सच्चाई क्या है वो हमें पता है। तो हमें सच्चाई का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए और हमें डरना नहीं चाहिए, चाहे जितना भी समस्या आ जाए। क्योंकि देश के लिए यहां के वीर पुरुष अपने बारे में कुछ ना सोच के देश की सेवा मात्र के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी है। तो आपको अपनी कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। बस आपका जो मेहनत है, आपके शरीर से जितना हो सके मेहनत, वो मेहनत दीजिए। सोचने के लिए आप स्वतंत्र हो तो अच्छा सोचें। अच्छा सोचने का मतलब आपके सोच में क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, और हम लोगों के सोच में वही होना चाहिए, वही काम आना चाहिए, या हमें वही काम करना चाहिए जो समाज के हित में हो। हमारा हर एक कदम हमारे समाज के लिए होना चाहिए, क्योंकि लोगों के मिलने से हमारे समाज बनते हैं, समाज से गांव बनते हैं, गांव को मिलने से प्रखंड बनते हैं, प्रखंडों के मिलने से जिला बनते हैं, जिलों के मिलने से राज्य बनते हैं, राज्यों के मिलने से हमारा देश बनता है। तो हम इस देश का एक कड़ी है, एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब है सीधा कि हम जो भी काम करें देश के लिए करें, लोगों को भलाई को सोचते हुए करें, तब जाके हमसे कोई गलती नहीं होगी। जैसे कि आप लोग विद्यार्थी हो, आप लोग स्टूडेंट हैं, तो कुछ भी करने से पहले हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन मार्क इन सेंस, कोई काम करने जा रहे हैं उसके पहले क्वेश्चन मार्क लगाइए कि ये करना इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, या फिर इससे भी ज्यादा कोई काम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मतलब आप लोग स्टूडेंट है, तो आपका जो है स्टूडेंट लाइफ में ही हम लोग मैनेजमेंट सीखते हैं।
मैनेजमेंट जो हम लोग सीखते हैं वो स्टूडेंट लाइफ में ही सीखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होता है टाइम का मैनेजमेंट। हमें ये कमजोरी है, अभी भी हमें ये कमजोरी है, टाइम को मैनेजमेंट या टाइम का वैल्यू हम लोग नहीं देना चाहते हैं। और आप स्टूडेंट हैं तो अभी से आपको आदत बनाना होगा कि टाइम का इंपॉर्टेंट क्या होता है। यदि हम समय का इंपॉर्टेंट देना शुरू कर देंगे तो फिर आपके पास फालतू काम करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। यदि कोई स्टूडेंट रूटीन बना ले जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले तो अभी देखिए, अभी जो चल रहा है समय उसके अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके बोर्ड के लिए, जैसे आप अभी जो है आप भी एक तरह के योद्धा हैं, आपकी लड़ाई जो है हजारों के साथ नहीं लाखों के साथ है। आपके कंपटीटर जो है एक दो नहीं है, लाखों हैं। तो लाख जो आपके साथ लड़ने वाले हैं, तो आपको ये सोच में होनी चाहिए हम कैसे प्लान करें पढ़ने का, स्टडी का, कि हम बेहतर कर सके, अच्छा नंबर ला सके। तो प्लानिंग होनी चाहिए आपका। पढ़ाई के लिए भी क्या होना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए। बिना प्रोग्रामिंग का कोई काम जो अच्छा नहीं होता है। मान लीजिए बच्चे चाहेंगे तो पास करना, बोर्ड में नंबर लाना या फिर मतलब एवरेज नंबर ला के पास करना बहुत आसान होता है। लेकिन एक्सीलेंट करने के लिए आपका तौर तरीका जो है कुछ अलग होना चाहिए, हट के होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का अर्थ है आप खुद का रास्ता बनाइए। दूसरी बात, एक दिन में कितने स्टडी करते हैं आप, क्या क्या पढ़ें, उसका कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात, एक दिन का 24 घंटे का बायोडाटा या 24 घंटा का जो फुल इंफॉर्मेशन होता है आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आप डायरी का यूज कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, कितना समय वेस्ट हुआ। अब वो समय वेस्ट हुआ वो यूजफुल काम के लिए था या फिर ऐसे ही था बिना काम का। तो यदि हम समय का मैनेजमेंट कर लें ठीक से तो हमारे पास बहुत समय है स्टडी करने के लिए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आज के दिन आपको प्रण करना है कि बोर्ड में कितना स्कोर करना है, मतलब एक टारगेट बना लेना है। आपको ये नहीं बोल रहे हैं, रिजल्ट तो आप छोड़ ही दीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आप मन में ही क्या कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि 2021 के एग्जाम में हम इतना नंबर लाने वाले हैं, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। बस आपको मन में एक टारगेट कर लेना चाहिए कि हमें इतना मार्क्स उठाना है। उसके बाद फिर आप क्या करें, रिजल्ट को भूल जाएं। रिजल्ट को क्या करें, एक टारगेट बनाएं। टारगेट बनाने के बाद आप रिजल्ट को भूल जाइए। क्योंकि यदि आपके दिमाग में हमेशा रिजल्ट चलते रहेगा तो जब भी कुछ समस्या आएंगे तो फिर लगेगा अरे ये तो समझ में नहीं आया, हम सोचे थे इतना नंबर आएगा लेकिन अब कैसे आएगा, तो नहीं हो पाएगा। नहीं, तो यदि कोई प्रॉब्लम होता है कुछ पढ़ने में या समझने में, तो आजकल आपके पास बहुत सारे सुविधाएं हैं जिसके सहायता से उसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं। आपके शिक्षकगण हैं, आपके गुरुजी हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, चाहे जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है। दूसरी बात, आप मनमानी ना करें। जो भी लेक्चर दिए जाते हैं उसका नोट्स बनाएं। जो भी पढ़ाया जाता है उसको लेक्चर देखने के साथ साथ आपका नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं, यदि कोई बच्चे चाहेंगे, सोचेंगे कि मतलब यूट्यूब में तो सब कुछ है, बाद में देखेंगे लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बाद वाला काम बाद ही हो जाता है। तो आज के दिन हमें कुछ नए डिसीजन लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ डिसीजन लेने से नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। दूसरी बात, रिजल्ट रटते मत रहें, नहीं तो आपका दिमाग वहीं घूमते रहेगा रिजल्ट पे ही। एक बात और साफ है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जो रिजल्ट हम मतलब रटते रहेंगे, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट कोई और, नंबर्स कोई और आपको देने वाले हैं। तो आपका काम क्या बच गया? आपका तो एक ही काम बचा। आपका बस एक ही काम है, बस पढ़ना। बस क्या चीज करना? पढ़ना।
मतलब हमेशा दिमाग में ये चलना चाहिए, पढ़ना। पढ़ना मतलब इन सेंस आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे आप केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ा दिए गए, तो केमिस्ट्री में जितना चैप्टर पढ़ा दिया गया है उनमें से आप कभी कभी अपने में रिवाइज करें, या फिर जो आप दोस्त के साथ रहते हैं तो उनके साथ पूछताछ करें कितना हमें याद है, उसका खुद का टेस्ट लें। और यदि लगता है कि भूल गए तो उसको क्या करें, फिर से रिवाइज करें। क्या करें, फिर से रिवाइज करें। दूसरी बात है, इस शरीर को ज्यादा आलसी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम जितना आलसी बनाएंगे उतना ही बनेगा ये। इसको क्या चाहिए, हमेशा आराम चाहिए। नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यदि सुकून की जिंदगी जीना है, शांति की जिंदगी जीना है, तो हमें समय पर सब कुछ करने के लिए रेडी रहना चाहिए, और रेडी रहेंगे आज से। तो मेरा शुभ संदेश है आप लोगों के लिए कि आप एग्जाम से डरे नहीं, या फिर आपके क्लासेस जो बंद हैं उससे भी आपको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर हैं आपके पीछे हैं, जो कि सब कुछ सह के आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए, जब टीचर लोग इतना कर रहा है, गुरुजी सब इतने कर रहे हैं, तो हमको इससे 10 गुना मेहनत करनी चाहिए। और आपके लिए मैं हमेशा प्लान करते ही रहता हूं, कुछ न कुछ नया करने का। जैसे कि इस बार का जो प्लान है आपका, जो कि बता ही चुके हैं कि भाई जितना चैप्टर खत्म हुआ उतना का फिर से क्या करें, रिवाइज कर दें। क्योंकि केमिस्ट्री के ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही नया लगता है। और दूसरी बात है, यदि हम पढ़ाई करते साइंस का, तो अपने दैनिक जीवन से उसको रिलेट करें, रिलेट करके पढ़ें, दैनिक जीवन से संबंध बनाए उसका, उसके बाद याद करें, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इतने साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और मुझे लगता है कि आप होनहार बच्चे के लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कहीं दिक्कत होता है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। तो आज ही आप लोग क्या करेंगे, डायरी या कॉपी में प्लान करेंगे कि हमें इतने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, इतने इतने मार्क्स का है, कहां तक पढ़ाई हुआ, कितना बचा हुआ है, हमारे पास समय कितना है, और हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना कितना दिन, पहले दिन या महीना जो भी निकालिए, फिर दिन निकालना, फिर घंटा में उसको चेंज कर देना है कि इस सब्जेक्ट के लिए इतने घंटे हैं, इस सब्जेक्ट के लिए इतने घंटे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिसका क्लासेस आपका नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, ये सब आप खुद से भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप क्वेश्चन बैंक जितना जल्दी हो सके ले लें, उससे एक आइडिया आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। वैसे तो आपको पता नहीं, या किसी को पता नहीं कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, फिर भी एक आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न ये होता है, उसका कुछ प्रैक्टिस करें। तो आप क्या करें, सीधा बात है, रूटीन बना दें, और जो जो चैप्टर का आपका पढ़ाई हो चुका है, स्टडी कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन बैंक से उन चैप्टर्स का जो क्वेश्चन है उसको साइड करें। साइड करने के बाद खुद बनाने की कोशिश करें, और जहां फंसते हैं कॉपी को देखें, उसके बाद याद करें उसको। मतलब अपने आप को पूरा का पूरा इन्वॉल्व कर दें, किसमें, स्टडी में कर दें। मतलब दिन रात आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इतना पढ़ाई हुआ, अब क्या बचा हुआ, आगे क्या करना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। तो आप एक अभी से ही सुधर जाइए, आप लोग एक रूटीन बना लीजिए, और रूटीन के साथ आप चलिए। कोई बड़ी काम नहीं बोल रहे हैं आपको, बहुत ही आसान काम है। रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और सिर्फ रूटीन बनाने से नहीं होता है, उसका फॉलो करना सबसे बड़ा काम होता है। तो अभी से यदि आपको अनुशासित बनना है, क्योंकि हमें जितने भी देशवासी, हमें अनुशासित होना बहुत ज़रूरी होता है। हमें टाइम मैनेजमेंट, यदि देश को आगे बढ़ाना है, तो बाद में जो आप ही लोग, आप देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या क्या त्रुटि रह गया है। कुछ कुछ अभियान चलाए गए हैं, उसको भी फॉलो करना है। सफाई सुथरा पर क्या करना है, ध्यान देना है। यदि कुछ लोग को जानकारी के अभाव में यदि कुछ रूल को तोड़ते हैं, तो उसको सिखाना है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कीजिए। तो हर एक व्यक्ति का ये
कर्तव्य है, ड्यूटी है कि अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी रास्ता निकालना पड़े निकालें और लोगों को भी जागरूक करें। यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि आगे जाके आप ही जो है कोई डीएम बनेंगे, कोई एसपी बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे। तो यदि हम में अनुशासन नहीं होगा, यदि हम में अनुशासन नहीं होगा, फिर दिक्कत है। जैसे आज देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जो कि हमारे देश के लोगों का उन लोगों पे नाज होता है, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वही लोग आजकल क्या कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। जब उससे विश्वास उठ जाएगा तो फिर गड़बड़ है। तो हमें ऐसे ऑफिसर बनना है, ऐसे नागरिक बनना है जो कि जहाँ जहाँ त्रुटि है उसको हमें क्या करना है, ठीक करना है, ठीक करना है, नए कदम उठाना है, नए ऑब्जर्वेशन करना है, नए तरीका से डील करना है। जो अभी हमने इंडिकेट किया, आप तो समझ ही गए होंगे। बहुत राज्य के ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो कि किसी के उंगली पर चलते हैं, जो कि उसका जरूरत नहीं है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब जहाँ पे कुछ मतलब अच्छे शासन नहीं है, कुशासन है, वहाँ पे शासन कैसे किया जाए। दूसरी बात है, आप लोग अभी से विचार कर लेंगे, अभी से यदि हम जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं काम को डिवाइड कर लेंगे कि हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, उसके आधार पर यदि हम लोग काम करें, मेहनत करें और वहाँ तक पहुँच के यदि हम सुधार लाएं, तो एक एक व्यक्ति का ड्यूटी है, एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो भी त्रुटि है उसको कैसे सुधारा जाए। तो एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर, डॉक्टर ही बने, आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि ये ठीक से नहीं चल रहा है और यहाँ हम रहते तो ऐसे चलाते, ऐसे कर सकते हैं, तो आप जरूर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ यहाँ पे क्या है, दिक्कत है। तो आप आगे का जो समय है आपका है, आपके हाथ में बागडोर आने वाले हैं देश का। आप देश का भाग्य विधाता हो, आप ही जाके कल कुछ न कुछ बनेंगे देश का। तो आप ही से डिसाइड करें कि जहाँ पे जो दिक्कत है, जो लोग और लोगों से सुधर नहीं पाया, वो उसको क्या करेंगे, सुधार करेंगे और देश का उद्धार करेंगे और भारत माता की शान को बढ़ाएंगे, जिससे पूरा दुनिया हमसे सीखे कि मानवता क्या होता है। सबसे पहले हम में मानवता आना बहुत जरूरी होता है। जो जानवर वाली सोच है उसको निकालना पड़ेगा और हमें क्या करना है, मिल के रहना सीखना पड़ेगा और एक दूसरे को आगे बढ़ने में सपोर्ट करना, एक दूसरे को क्या करना है, आगे बढ़ने में सपोर्ट करना है उसको। यदि कुछ नए आइडिया आ रहा है, कोई काम में कोई कुछ काम कर रहे हैं और कुछ और बेहतर हो सकता है उस काम में, आपके पास वो आइडिया है, उसको क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और शांति ला सकते हैं। क्योंकि बहुत अभी दिक्कतें हैं देश में। देश तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो रियल में आज़ादी होती है वो आज़ादी नहीं मिली है। क्योंकि जिनके पास, जिनके मुट्ठी में आपका शासन है या अधिकार है, वही आप नया रूल बनाना शुरू कर दिए हैं और मनमानी करना शुरू कर दिए हैं। ये ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग न्यू जनरेशन का युवागण हैं और हम लोग के विचार में देशभक्ति आनी चाहिए। दूसरी बात है, हमें नए नए कदम उठाना भी जरूरी है और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। एक ही इंसान पे डिपेंड रहना जरूरी नहीं है। कोई भी काम हो, हम लोग सब मिलके करना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे को सहयोग करना बहुत जरूरी है। कुछ भी नियम बनाए जाते हैं, यदि अच्छा लगता है नियम, उसमें जो है हमने बढ़ चढ़ के आगे आना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चे, आज तो आपका स्वतंत्रता दिवस है और मतलब आप जो है घर में ही होंगे, क्योंकि कुछ रूल्स है, कुछ गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना पड़ रहा है। तो जो भी हो, आप थोड़ा सोचें, विचार करें आज के दिन और कुछ नया करें। जो पुराना आदत है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ नए आदत डालिए, कुछ नए आदत डालें और जो भी लोग जो भी काम कर रहे हैं
उस काम को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करें, खुशी खुशी करें, खुश होकर करें, बोझ नहीं समझें। दूसरी बात है, स्टूडेंट जो है पढ़ाई को बोझ समझते हैं। यदि आप इसको बोझ समझते हैं तो पढ़ना ही छोड़ दें, क्योंकि हर चीज़ का एक एज होता है। तो आपका जो एज है पढ़ाई का, तो वो तो करना ही पड़ेगा। करना ही नहीं पड़ेगा, करना है, खुद से डिसाइड करना है। दूसरी बात है, सब्जेक्ट से डरना नहीं है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायो हो, जो भी हो, डरने की जरूरत नहीं है। उसके साथ लड़ना है, भिड़ना है, समझने की कोशिश करना है और आगे बढ़ना है। तो आज जो है बस आपसे कुछ बातें करने आए थे, है ना। फिर कल के लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और आगे का कार्यक्रम होगा, और हम लोग को कोई रोक नहीं सकता है अपने काम करने से। हम लोग करते रहेंगे, आपके साथ हैं हम सभी, जितने भी विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं सबके साथ हैं। हमसे जितना भी बन पाए, जितना भी हम कर पाए वो करने के लिए हम रेडी हैं और आपके सेवा में हम उपस्थित हैं। तो मेरा जो काम है उसको हमें अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य समझ के करना बहुत जरूरी है, जिसका जो काम है। और एक बात, जब जो काम करते हैं उसी के बारे में सोचिए। यदि आप खा रहे हैं तो खाने के बारे में ही सोचिए, चल रहे हैं तो चलने के बारे में ही सोचिए, कैसे चला जाए। यदि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के बारे में ही सोचें उस समय। सो रहे हैं तो सिर्फ सोने के बारे में सोचें, दूसरा चीज़ नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है, आपको हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ सही रहेगा तभी पढ़ाई हो सकती है। स्टडी बीमार में नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आप अपना हेल्थ पर भी क्या करें, ध्यान दें, खान पान पे, हेल्थ पे। जैसे कोरोना चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग जैसे तैसे बाहर निकल गए बिना मास्क का, बिना सैनिटाइज किए हुए हाथ वगैरह को। दूसरी बात है, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए जब तक वैक्सीन नहीं आ जाते हैं, जब तक अप्लाई नहीं किए जाते हैं लोगों पे, और जब तक उस वैक्सीन से ठीक नहीं होने लगता है तब तक हम क्या करें, देश को सहयोग करें। और दूसरी बात है, जो भी नियम कानून, जो भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो करें और इस वायरस से हम लोग क्या करें, बचें। यदि हम सुरक्षित हैं, मेरे सामने वाला सुरक्षित है, वो सुरक्षित है, उसके आगे वाला सुरक्षित है। तो एक हम सभी लोगों का ड्यूटी है कि इस कोरोना से जम के लड़ना है, इसको हराना है। दूसरी बात है, चाहे जिस रूल का भी पालन करना पड़े उस रूल को पालन करें, और इससे हम लोग क्या करेंगे, डट के लड़ेंगे। और हर समस्याओं के लिए हल होता ही होता है, आज नहीं कल हल हो ही जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, मतलब ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपना नए सोच को आगे बढ़ाएं और इनोवेटिव बने, क्रिएटिव बने, और वही काम करें जो सामने वाले को क्या करे, लाभ पहुंचाए। तो एक एक लोग यदि मिल के सोचना शुरू करेंगे देश के बारे में, हमारा देश बहुत आगे जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम बहुत मजबूत और शक्तिशाली बन सकते हैं और लोगों के लिए, अन्य देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, है ना। और हमें विश्व गुरु भी बनना है। तो विश्व गुरु बनने के लिए एक आदमी के सोच से नहीं होगा, हम सभी देशवासियों के सोच बदलना पड़ेगा। हम वैसे काम करें कि लोगों को लगे, पूरा विश्व को लगे कि हाँ, भारत क्या है, विश्व गुरु है। और ऐसे भी था ही, ऐसे भी था ही और रहेगा भी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगले जनरेशन जो भी आएंगे वो भी क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो हमारे जीन में, हमारे खून में देशभक्ति होना बहुत ज़रूरी है। हर काम देश के लिए होना चाहिए, कुछ भी करें वो देश के हित में करें। तो आज के जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों से बातचीत करके बहुत खुशी मिली। आज का दिन बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायक का दिन है। और आज के दिन हम लोग शपथ लेंगे और अपने कर्मों को, जो लोग जिस क्षेत्र में हो उसको बहुत ही
दिलो जान से करेंगे और सच्चाई से करेंगे। तो चलिए आज अभी जो है अपने वाणी को विराम देने से पहले, है ना, सबको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।